हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी सर्किट का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो जब भी हमारा सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लाइक अगर नॉर्मल सर्किट है, सपोज आपके पास एक ही वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है या इस तरीके से है, और यहाँ पर आपका लोड लगा हुआ है RL है, और ये कोई R रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज सोर्स है, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है, सर्किट प्रॉब्लम्स है, इनको आप नॉर्मली किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब हम लोग सर्किट को एनालाइज करते हैं, तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो हमारे सर्किट है वो इतने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कि नॉर्मली किरचॉफ्स लॉ लगाना, वहां पर फिर एक एक पॉइंट पर उसे सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो उस टाइप की जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उनकी ही एनालिसिस के हम लोग क्या करते हैं, थेवेनिन थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें हमारा जो थेवेनिन थ्योरम ये किस टाइप के सर्किट्स के लिए वैलिड होता है, तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, जैसे कि टू इनपुट टू आउटपुट, इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर टू टर्मिनल बोलेंगे तो एक जनरल वर्ड रहेगा, तो टू टर्मिनल सर्किट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। टू टर्मिनल कहने का मतलब ये है, जैसे कि सपोज एक ये बॉक्स है, इसके अंदर कई सारा आपका वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, रेजिस्टेंस है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स है अंदर लगा हुआ है। और हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि कोई भी ऐसा एक्टिव डिवाइस टाइप का यहाँ अंदर चीज नहीं होगा, जैसे कि डायोड या ट्रांजिस्टर, इस टाइप से हमारा जो कोई भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जस्ट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, सो इस टाइप से अंदर है, देन हमें आउटपुट इन दो टर्मिनल्स पे लेना है, तो इसीलिए मैं इसको टू टर्मिनल बोल रहा हूँ। यानी थेवेनिन थ्योरम हम लोग वहां पर लगाएंगे जहां पर हम लोग आउटपुट टू टर्मिनल्स के थ्रू ले रहे होंगे। और सर्किट हमारा क्या होना चाहिए, पहला तो कंडीशन है टू टर्मिनल का, दूसरा हमारा कंडीशन क्या होता है कि सर्किट हमारा लीनियर सर्किट होना चाहिए। लीनियर कहने का मतलब है जहां पर ओम्स लॉ V बराबर IR हमारा क्या होगा, वैलिड होगा। ऐसे ही सर्किट पर हम लोग थेवेनिन थ्योरम को लगा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, थेवेनिन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लाइक सपोज ये आपका वोल्टेज सोर्स है, इस तरीके से यहाँ पर एक रेजिस्टर है, एक यहाँ पर रेजिस्टर है, देन एक यहाँ पर रेजिस्टर है, फिर यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, देन यहाँ पर एक रेजिस्टर है, इस तरीके से आपका सपोज सर्किट है, देन एक और रेजिस्टर है, इस तरीके से फिर यहाँ पर लोड है, यहाँ पर एक कोई वोल्टेज सोर्स है, इस टाइप से अगर आपका सर्किट है। और अब हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इस लोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस टाइप के सर्किट का एनालिसिस इन जनरली देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर एक एक लूप लगाएंगे तो बहुत ही टीडियस प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से इन टाइप के सर्किट्स को हम लोग एक सिंपल सर्किट में, डेट मींस अगर इसका हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना चाहेंगे, तो इस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में जस्ट एक वोल्टेज सोर्स होगा हमारा, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर हमारा लोड होगा। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को इतना ही इस सिंपल सर्किट में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम। तो इस टाइप के सर्किट का अगर हमें एनालिसिस करना है, देन हम लोग थेवेनिन थ्योरम का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि थेवेनिन, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसा दिखता है। देन हम लोग देखेंगे कि जो थेवेनिन वोल्टेज है और थेवेनिन का जो R इक्विवेलेंट है, R थेवेनिन, उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, से कॉम्प्लेक्स सर्किट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसका अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट हमें लिखना सर्किट बनाना है, तो ये इस तरीके से दिखेगा, राइट। लाइक जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, एक E इक्विवेलेंट होगा, यानी एक ही वोल्टेज सोर्स है, E इक्विवेलेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पर एक R इक्विवेलेंट है, यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपके वोल्टेज सोर्स है, सबका एक सोर्स यहाँ पर ये आ गया। जितना भी आपका, जैसे अभी मैंने कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया था, उसमें जो भी आपके रेजिस्टर्स हैं, उनका एक R इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन हमारा यहाँ पर लोड आ जाएगा, ये RL, ये RL लोड रेजिस्टर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, आउटपुट लेंगे। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखिए, यहाँ पर अगर इसमें इस लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट यहाँ से कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, IR। ओके, सो ये हम सपोज यहाँ पर करंट कितनी है, IL है, यही IL हम इस लूप बोल रहे हैं क्योंकि लोड करंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें लूप लगाएंगे तो ये IL ही पूरे सर्किट में हमारी करंट फ्लो हो रही है, राइट। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, IL टाइम्स RL प्लस R इक्विवेलेंट, क्योंकि दो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर मौजूद है, सो इसके थ्रू और देन इसके थ्रू। सो यहाँ से लोड करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई RL प्लस R इक्विवेलेंट। तो देखिए, किसी भी सर्किट में आपको लोड रेजिस्टेंस पहले से पता होगा, यानी RL का वैल्यू तो हमें नोन है, ये जो RL है ये तो हमें नोन रहेगा, क्योंकि सर्किट हमें गिवन रहता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट। हमें क्या करना है कि जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसके लिए E इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा। अगर ये दोनों हमें पता चल जाते हैं, देन हमें IL लोड के थ्रू करंट पता चल जाएगी, और लोड के थ्रू एक बार करंट पता चल गया तो देन पावर लॉस और जो भी फैक्टर्स हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो हम लोग इसकी मदद से कैलकुलेट कर पाएंगे। दैट मींस कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उससे E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा टास्क होता है। सो आइए देखते हैं कि हम लोग E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे।
सो सपोज ये आपका सर्किट है, तो अगर आपको आर इक्विवेलेंट, जैसे सबसे पहले आपको आर थेवेनिस जो, और ये जो इसके नेम को जैसे इक्विवेलेंट है तो इसको वी थेवेनिस कभी कभी बोल देते हैं, और ये आर इक्विवेलेंट को हम लोग आर थेवेनिस बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, मैंने आर इक्विवेलेंट का तो इसको आर थेवेनिस और इसको वी थेवेनिस भी बोल सकते हैं। तो जैसे आर थेवेनिस हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका लोड रेजिस्टेंस है यानी आरएल को तो आपको रिमूव करना होगा, आरएल को हमें रिमूव करना है। देन प्लस एक काम हमें और क्या करना होगा यहाँ पर कि जो भी आपका सोर्स है, अगर वोल्टेज सोर्स है, अगर वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है आपका, उसे आपको रिप्रेजेंट करना है शॉर्ट सर्किट से। ओके, शॉर्ट सर्किट। और यदि आपका करंट सोर्स प्रेजेंट है देन इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें ओपन सर्किट से रिप्लेस करना होगा। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, तो आर थेवेनिस को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हमें ई थेवेनिस कैलकुलेट करना है या वी थेवेनिस जिसे हम बोल सकते हैं, वी थेवेनिस अगर करना है तो यहाँ पर भी आपको आरएल को रिमूव करना है, एंड देन आपका जो भी सर्किट बचेगा उसके हिसाब से हम लोग वी थेवेनिस को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, देन आरएल रिमूव मतलब आपको लोड को रिमूव करके ई थेवेनिस को कैलकुलेट करना होगा, या फिर जिसको हम लोग वी थेवेनिस भी बोल रहे हैं उसको कैलकुलेट करना होगा। एक एग्जांपल देखेंगे देन हम लोग इजीली समझ पाएंगे कैसे हम लोग आर थेवेनिस, वी थेवेनिस और उसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना पाएंगे। राइट, इसको आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि हम लोग थेवेनिस थ्योरम कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट पर लगा सकते हैं। ओके, ओके, सो सपोज एक सर्किट हम लोग ले रहे हैं, सपोज ये यहाँ पर है सर्किट और लेट्स से 8 वोल्ट का बैटरी है ये, देन यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस, एंड देन यहाँ पर सपोज एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, एंड लेट्स से यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी लेट्स 4 ओम वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, जैसे हमें प्रोसेस देखना है कि हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को। और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस है, लेट्स से ये भी 4 ओम का है। ओके, और यहाँ पर हमें ये आरएल है, आरएल बराबर 4 ओम है बेसिकली, सो इसको ही आरएल आप समझ जाइएगा, ये आरएल है। ओके, एंड देन हमें यहाँ पर वी आउट चाहिए। अब देखिए सपोज हमें यहाँ पर इस टाइप से सर्किट गिवन है, अब इसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाएं, देन बाकी के कैलकुलेशंस करें, जंक्शन वाला अदर, तो इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, इसका थेवेनिस इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो हम लोगों का थेवेनिस इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा, तो एक हो गया वी थेवेनिस, आर थेवेनिस, जो आर थेवेनिस है। ओके, यहाँ पर आर थेवेनिस, देन लोड आपको यहाँ से पता ही है 4 है आपका। ओके, 4 ओम है यहाँ पे, और ये आपका थेवेनिस इक्विवेलेंट इसका हो गया है। हमारा टास्क क्या है कि हमें इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को इस तरीके से कन्वर्ट करना है। राइट, सो हमें सबसे पहले वी थेवेनिस देन आर थेवेनिस, और बाकी लोड तो हमारा 4 ओम है ही। ओके, सो देखिए अब हमें क्या करना है, अगर आर थेवेनिस सबसे पहले अगर हमें निकालना आर थेवेनिस, तो आर थेवेनिस का हमारा जो प्रोसेस था वो क्या था कि आर थेवेनिस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आर थेवेनिस के हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम क्या था हमारा कि आरएल को रिमूव करना है, आरएल को रिमूव, और वोल्टेज सोर्स है तो हमारा यहाँ पे देखिए करंट सोर्स नहीं, केवल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। ओके, शॉर्ट सर्किट करना है वोल्टेज सोर्स को। ओके, तो आइए यहाँ पे करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को देखिए हमने ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया, 4 ओम बचा यहाँ से, ये 4 ओम बचा यहाँ से, एंड देन हमारा ये 4 ओम बचा यहाँ से, और यहाँ से लोड को हमने क्या किया है, रिमूव किया है। यहाँ से लोड को हम लोगों ने क्या किया, रिमूव किया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये 4 ओम है, और ये भी हमारा कितना 4 ओम है। अब हमें आर इक्विवेलेंट यानी कि आर थेवेनिस यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो इसके अक्रॉस देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4। देखिए ये दोनों पैरेलल में है। राइट, सो इसका कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 2/4। सो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया, 2, R का 2, तो और देखिए R हमारा आ गया 2 ओम। अब 2 ओम और 4 ओम हमारा किस में है, सीरीज में है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट अब क्या बनेगा, ये 4 ओम, और यहाँ से ये कितना आया हमारा, देखिए 2 ओम, तो ये 2 ओम हो गया, 2 ओम। तो अभी ये कितना हो गया, 4 + 2 6, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, आर थेवेनिस का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 6 ओम आ गया है। यानी यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है आर थेवेनिस, ये हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 ओम। ओके, नाउ आप ये नोट कर लीजिए, देन हम लोग देखते हैं ई थेवेनिस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ई थेवेनिस को कैलकुलेट करेंगे।
सो हम लोग देखते हैं कि हम लोग वी थेवेनिन अब कैसे निकालेंगे। सो वी थेवेनिन के लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें लोड को सबसे पहले क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, राइट। तो आरएल को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, आरएल को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। सो इस स्ट्रक्चर में हम लोग आरएल हमारा ये लोड रेजिस्टेंस था, इसे हमें रिमूव करेंगे तो सर्किट हमारा कैसा दिखेगा, इस टाइप से। तो ये हमने क्या किया, ये आरएल को रिमूव किया, तो ये 4 ओम, ये 4 ओम एंड देन ये 4 ओम और ये 8 वोल्ट, राइट। अब देखिए हमारा क्या है कि ये जो आपका सर्किट है, राइट। तो अब ये रजिस्टर तो हमारे लिए नो यूज का है, क्योंकि जो भी करंट यहाँ से जाएगा वो अब इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि सर्किट ओपन है, तो करंट इधर जाएगा, तो दिस इज ऑफ नो यूज। तो इसका इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट, देन ये 4 ओम एंड देन ये 4 ओम। तो ये 4 ओम का रजिस्टर, एक ये 4 ओम का रजिस्टर, ओके, और ये 8 वोल्ट्स। और हमें क्या करना है, इसके अक्रॉस जो आएगा ये इसको बोलेंगे हम लोग वी थेवेनिन, राइट। तो अब इसके अक्रॉस हमारा जो आएगा वोल्टेज उसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, ओके। सो अगर हम लोग V बराबर आई आर यहाँ से नॉर्मली देखें तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको अगर सॉल्व करें हमारा, सो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो V कितना 8 वोल्ट, देन टोटल रेजिस्टेंस कितना हमारा 8 ओम, राइट, 8/8, और देन यहाँ हमारा करंट कितना होगा, 1 एम्पियर का करंट यहाँ पर हमारा फ्लो हो रहा है, ओके, 1 एम्पियर। तो अगर वी थेवेनिन हमें यहाँ निकालना तो वी थेवेनिन इस क्या अक्रॉस कितना हो जाएगा, 1 × 4, अभी बराबर आई आर होता है, राइट। तो 4 वोल्ट, यानी कि वी थेवेनिन हमारा कितना आ गया यहाँ से 4 वोल्ट। तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी थेवेनिन हमारा 4 वोल्ट आ गया। तो इससे कंक्लूजन हमारा क्या निकला, कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि देखिए 8 वोल्ट का बैटरी था, 4 ओम के इतने सारे रेजिस्टर से, देन आरएल का लोड था, ये प्रॉब्लम हमारा रिड्यूस हो गया। एक वी थेवेनिन वोल्टेज यानी कि वोल्टेज सोर्स जो 4 वोल्ट का है, एक 6 ओम का रेजिस्टर जो आर थेवेनिन है, और एक ये 4 ओम का जो लोड, इसको आपको लोड ही है आपका, राइट, ये आरएल है। देन तो देखिए आप एक ये कॉम्प्लेक्स सर्किट एक कैसे ही एक बिल्कुल सिंपल सर्किट में हमारा रिड्यूस हो गया है। इस तरीके से हम लोग थेवेनिन का थ्योरम का यूज करके कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का जो एनालिसिस है वो हम लोग कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में नहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। टिल देन वेरी वेरी थैंक यू।